हेलो सो गाइज वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पटवारी की जो परीक्षा है 23 अक्टूबर 2021 24 अक्टूबर 2021 को जो कंडक्ट कराई जा चुकी है जो आपका आरएसएस बोर्ड है उसके द्वारा। तो इस कट ऑफ पर सबसे पहले हम चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं जो आपकी पटवारी की जो 2016 की जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है जो जनरल कैटेगरी आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है 196, फीमेल के लिए 170, विडो है उसके लिए 58 और जो डिवोर्स्ड है उसके लिए 120। सेम एज ऐसे ओबीसी कैटेगरी के लिए 193 मेल के लिए, 163 फीमेल के लिए, 49 आपकी विडो के लिए। साथ में जो विडो है उसके लिए डिवोर्स्ड है उसके लिए 114 114 नंबर। एससी के लिए यहाँ पर 168, फीमेल के लिए 132 और जो विडो है उसके लिए 12। और सेम सिमिलर यहाँ पर जो एसटी है उसके लिए 160, जो फीमेल है उसके लिए 137 और जो विडो है उसके लिए 21 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है 2016 है उसके अंदर गई थी। हालांकि जो वहाँ पर जो पेपर पैटर्न था और जो अब जो फिलहाल 2021 का जो पेपर पैटर्न है, इन दोनों को जब हम यहाँ पर तुलना करते हैं तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट है। जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था जो वहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट मतलब जो प्री देन मेंस और जो यहाँ पर जो कंडक्ट कराया गया है जो 2021 में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर कंडक्ट कराया गया और वो भी जो पेपर का जो लेवल है, हालांकि जो पेपर 2016 में हुआ था उससे हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर का लेवल है वो लगभग सिंपल रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो 2021 की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। यदि आपको कोई भी क्यूरी या फिर कोई डाउट है या फिर जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये बोलूँ कि जैसे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको संबंधित कोई भी मैथमेटिक्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया या फिर कोई भी आपको ऐसी डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका जो मैं वीडियो है उसका जो सोल्यूशन मैं आपको या तो व्हाट्सअप के थ्रू या फिर आपको जो चैनल है इसी के थ्रू आपको प्रोवाइडेड कराने वाला हूँ। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9983321571। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पेपर का जो लेवल 2016 के कंपैरिजन में जो 2021 का रहा है उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर देखते हुए जो आपकी जो जनरल कैटेगरी है उसकी जो मेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ जाने वाली है वो एक्सपेक्टेड हम इसको रेंज में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो मैं भी आपको ये क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन एज ए जो रेंज होगी उसके आधार पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो मेल है उसके लिए 205 से 210 के नंबर जो मार्क्स बन रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर सेफ जोन में रहने वाले हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जो आपका 24 जो सेकंड शिफ्ट थी, कंपैरिजन हम यहाँ पर देखें तो हालांकि इतना ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं था, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा माइनर सा यहाँ पर जो पेपर का लेवल है थोड़ा सा आसान रहा है अदर जो 3 शिफ्ट हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, आई थिंक वो एक शिफ्ट थी शायद 24, एक मिनट, जो 24 या फिर जिसके अंदर जो इंग्लिश का पैराग्राफ था वो बहुत ही लॉन्ग आया था। हालांकि जो 24 वाली जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर जो इंग्लिश का पैराग्राफ है वो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन जो इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन था वो मतलब बहुत ही हार्ड कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल एकदम लो कि हार्ड की रेंज में ही हम उसको रख सकते हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चन आया था वो जो 24 की जो सेकंड वाली शिफ्ट थी उसके अंदर बहुत ही टफ आया था। तो उसके पश्चात हम जब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए मेल के लिए 205 से 210 के बीच में, फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 180 से 200 के बीच यदि मार्क्स आ रहे हैं, विडो जो कैंडिडेट है उसके लिए 65 और जो डिवोर्स्ड है उसके लिए 130। देन जो विडो है उसके लिए 60 और जो डिवोर्स्ड है उसके लिए 125। आगे जब हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए आते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो मेल है उसके लिए 200 से 207 के बीच में रेंज रहने वाली है। जो एससी कैटेगरी है उसके लिए मेल के लिए 190 से 198 के बीच में, फीमेल है उसके लिए 155 से 165 के बीच में। आगे बढ़ते हैं तो एसटी कैटेगरी है उसके लिए 180 से 190 के बीच में आपका मेल के लिए, और जो आपका फीमेल है उस फीमेल के लिए यहाँ पर एसटी कैटेगरी में 150 से 165 के बीच में। और जो आपका एमबीसी कैटेगरी है, एमबीसी कैटेगरी के लिए 200 से 205 के बीच में यदि आपसे मार्क्स बन रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सेफ जोन के अंतर्गत हैं। साथ में एक जो बोर्ड है उसके द्वारा एक हम नोटिफिकेशन निकाला गया है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आगे जब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 परीक्षा दिनांक 23/10/2021 व 24/10/2021 को आयोजित की जा चुकी है। तो सीधी सीधी भाषा में हम ये कहें तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि उक्त भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 28/10/2021 से 6 नवंबर 2021 रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु विकल्प खोला जा रहा है। अब विकल्प किसके लिए है, मतलब यदि आवेदन पत्र में आपसे कोई त्रुटि हुई है उसके लिए। आगे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि आवेदक के नाम, आवेदक के माता पिता के नाम, एड्रेस हो गया, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन प्रतिबंधित रहेगा, मतलब आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सूचनाओं यथा जैसे कि आपकी कैटेगरी हो गई, विशेष श्रेणी होगी, लिंग हो गया, जन्म तिथि होगी आदि में निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर संशोधन किया जा सकता है। तो बाकी जो बचे हुए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो माता पिता के नाम हो गया, आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन, फोटो, हस्ताक्षर में आप कब संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें संशोधन करने के लिए आपको त्रुटिपूर्ण सूचनाओं में संशोधन हेतु चयन होने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन के समय ही विचार किया जाएगा। मतलब कि जो आपका नाम हो गया, आपका माता पिता का नाम हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन होगी, एड्रेस होगी और जो फोटो और हस्ताक्षर में कोई त्रुटि है तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम ही उस पर विचार किया जाएगा। सो आप सभी को मेरी तरफ से और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।